राधे राधे। ये कहानी सुनने के बाद अगर आपको ये अच्छी लगती है तो दिल से एक बार राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। कहानी है ऑफिस में बहुत बड़ी पोजीशन में काम करने वाले रमेश की। अब इतनी बड़ी पोजीशन पे जब ये रमेश पहुँचे तो मन में बहुत सारे उथल पुथल चलती रहती है। ऑफिस में बहुत सारे पंगे होते रहते थे। तो रमेश का जब भी दिमाग बहुत ख़राब होता था वह पास ही के एक छोटे से ढाबे पर जाकर खाना खाया करता था, और वहाँ जाकर उसे जो सुकून मिलता था वो तो वो बता भी नहीं सकता। रोज की ही तरह, हमेशा की तरह रमेश उस ढाबे पे पहुँचा। मज़े की बात ये थी कि ढाबे पर रमेश को कुछ ऑर्डर देना ही नहीं पड़ता था। रमेश जैसे ही टेबल पर पहुंचा, भागता हुआ रामू आया। अरे साहब, आज इतने दिनों बाद, कहाँ थे आप इतने दिन से? तो रमेश ने कहा कि मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया था, इसीलिए इतने दिनों से नहीं आ पाया। तो रमेश कहता है कि साहब आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए आपकी पसंद का मज़ेदार खाना लेकर आता हूँ। बड़ी अजीब बात थी, रमेश को इस ढाबे पर आकर कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। उसकी पसंद का खाना खुद ब खुद उसके पास आ जाया करता था। बारिश हो रही थी और रमेश शांति से बारिश के मज़े ले रहा था। इस बारिश में रमेश का मन तो पकौड़े खाने का था, पर रामू ने तो कुछ ऑर्डर लिया ही नहीं। बैठे बैठे रमेश को बड़ी सुगंधित सी पकौड़ों की खुशबू आती है, तो रमेश बड़ा खुश हो जाता है। देखता है रामू एक थाली में पकौड़े लेकर रमेश के पास आ रहा है। उन पकौड़ों की महक से रमेश का रोम रोम खुश हो जाता है। अरे वाह, पकौड़े! रमेश रामू की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे क्या खाना है, और बिना मेरे बताए, बिना मुझसे पूछे कैसे तुम वही चीज़ ले आते हो? तो रामू बोलता है, अरे साहब, गरम गरम पकौड़े हैं, मज़े से खाइए। इसके साथ ही आपके लिए अदरक वाली चाय अभी लेकर आ रहा हूँ। पकौड़ों के साथ बारिश में अदरक वाली चाय का मज़ा लेते लेते रमेश बड़ा खुश होता है। अपनी सारी टेंशन, सब थकानों को भूल जाता है, और फिर अपनी रोज़ की ज़िद रामू से करने लग जाता है कि रामू, आज तो मैं तुम्हारे रसोइये से मिलकर ही जाऊंगा। कौन है जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है? रामू ने बहुत मना किया, पर रमेश नहीं माना, और ज़ोर ज़बरदस्ती कर कर वह रसोई में चला जाता है। देखता है कि वहाँ एक बहुत बूढ़ी लेडी खाना बना रही थी। उन्हें देखकर रमेश के पैरों से ज़मीन सरक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, माँ तुम यहाँ? और फिर रमेश को याद आता है अपनी वह माँ जिसे कुछ साल पहले वह वृद्धाश्रम छोड़ आया था। उसकी माँ कहती है, हाँ रमेश, कैसे लगे पकौड़े? तेरी पसंद के हैं ना? तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया था, पर मेरा वहाँ मन ही नहीं लगता था। तुझे खाना खिलाए बिना, अपने हाथों से बना के खाना खिलाए बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। आज रमेश को समझ आया कि उसकी माँ के साथ उसने कितना बुरा किया, और कैसे उन्हें पता चल जाता था कि आज उसे क्या खाने का मन है। माँ तो आखिर माँ ही होती है। राधे राधे।